नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और छत्तीसगढ़ दिन भर आप देख रहे हैं। रायपुर में शिक्षक दिवस के मौके पर प्रदेश के 60 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। राज्यपाल ने शिक्षकों को सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम और कई अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। विद्यार्थियों को सदैव मिलता रहता है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उतरदा, विकासखंड पाली, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़। विद्यालय में हर क्षेत्र में सक्रिय सहभागिता के साथ कमजोर छात्रों की सहायता में आप सदैव तत्पर रहते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी आर्थिक समस्या को लेकर इंग्लिश स्कूल में नहीं पढ़ पाते थे और उसके कारण भी वो आगे अगर सोचे कि हमें किसी कंपटीशन में भाग लें या NIT, MIT, आपके बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पर वो कंपटीशन में जाना चाहते थे, लेकिन वो अंग्रेजी का ज्ञान नहीं होने के कारण वो पीछे रह जाते थे। और ऐसी परिस्थिति में आपने उन तमाम लोगों के लिए जो आत्मानंद इंग्लिश स्कूल और जो आपने बताया कि अभी तक प्रदेश में 279 स्कूल प्रारंभ कर दिए गए हैं और लक्ष्य रखा है 422। नक्सली गतिविधि के कारण से जो 260 स्कूल बंद पड़े थे, जिसको डायनामाइट से उड़ा दिया गया था, उन स्कूलों को फिर से शुरू करने का काम किया। बहुत सारी स्थिति का सामना वहाँ के बच्चे और शिक्षक करते हैं। उस बात को ध्यान में रखते हुए इस साल 500 करोड़ रुपये का हमने प्रावधान किया ताकि उन स्कूलों का संधारण भी किया जाए, एक अच्छा वातावरण मिले। हमारी जो लोकल लैंग्वेज है, छत्तीसगढ़ी भाषा है, उसमें एक दिन का कार्य हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा में, लेकिन आदिवासी अंचलों में हमारी बहुत सारी बोलियां हैं। मुख्यमंत्री ने शिक्षक दिवस के दिन बड़ी घोषणा की, जिसके मुताबिक सप्ताह में एक दिन स्कूलों में छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाएगी। सभी स्कूलों में छत्तीसगढ़ी भाषा को बढ़ावा दिया जाएगा। आदिवासी क्षेत्रों में वहां की स्थानीय बोली में पढ़ाई होगी और इसके लिए छत्तीसगढ़ी और आदिवासी बोलियों में शैक्षणिक सामग्री तैयार की जा रही है। छत्तीसगढ़ की विरासत को बच्चों को सिखाने के लिए हमने निर्णय भी लिया है कि सभी स्कूलों में सप्ताह में एक दिन छत्तीसगढ़ की स्थानीय भाषा बोलियों को समर्पित करेंगे। आदिवासी क्षेत्रों में इस दिन स्कूलों में स्थानीय आदिवासी बोली में बातचीत कार्यक्रम होंगे, जिसमें कुड़ुक है, सरगुजिया है, हलबा है, गोड़ी है, दोरला है। इन सब बोलियों में उस दिन होंगे और बचत जो स्कूल है उसमें छत्तीसगढ़ी भाषा में कार्यक्रम होंगे। इसके लिए छत्तीसगढ़ी भाषा और आदिवासी बोलियों में शैक्षिक सामग्री भी तैयार हम कर रहे हैं ताकि उसका उपयोग हमारे बच्चे कर सकें। भारत के प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करने के लिए हम स्वामी आत्मानंद स्कूलों में भी संस्कृत के बेहतर शिक्षा व्यवस्था करेंगे, जिसमें हमारे बच्चे भारत के प्राचीन संस्कृति, साहित्य और कलाओं से परिचित हो सकें, ऐसे इसमें गर्व महसूस कर सकें। तो इसलिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में भी संस्कृत में भी पढ़ाई होगी, संस्कृत के क्लास लगेंगे। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 5 से 6 साल के बच्चों के लिए बालवाड़ी योजना शुरू की है। इसके तहत 5 से 6 साल के बच्चों को बालवाड़ी में स्कूल जाने के लिए तैयार किया जाएगा। बालवाड़ी में आंगनबाड़ी सहायिका के साथ एक शिक्षक पदस्थ होंगे। सहायक शिक्षक को हर महीने 500 रुपए मानदेय द्वारा जारी की जाएगी। इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ के अनुसंधान से में पता चला कि मनुष्य के मस्तिष्क का 85% विकास बाल्य अवस्था में ही हो जाता है और इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने आंगनवाड़ी के साथ आज 5000 बालवाड़ी का भी की शुरुआत की है, जो एक नवाचार हम लोग कर रहे हैं। इससे निश्चित रूप से बच्चों को इसका लाभ होगा, उसके लिए बधाई। सीएम ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को रकम भी ट्रांसफर की। इसके तहत पशुपालक, ग्रामीण गौठानों से जुड़ी महिला समूह और समितियों को 5 करोड़ 9 लाख रुपए की ऑनलाइन राशि जमा की गई, जिसमें 15 अगस्त से 31 अगस्त तक राज्य के गौठानों में
पशुपालक ग्रामीणों किसानों भूमिहीनों से खरीदे गए 1.34 लाख क्विंटल गोबर के एवज में 2.69 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। हमें गोधन न्याय योजना के आज 51वीं बैठक और जिसके बारे में बहुत विस्तार से हमारे कृषि मंत्री जी ने और हमारे अयाज तमूली जी ने जानकारी दी। हर 15 दिन में हम लोग बैठते हैं और राशि वितरण करते हैं गोबर संग्राहकों को भी, और जो हमारे एसएचजी के महिलाएं हैं या कोठाओं समिति हैं उसके लिए राशि वितरण करते हैं। तो लगभग आज 5 करोड़ की राशि जारी किया गया और ये भी जानकारी दी गई कि अब तक के जितने हमारे वर्मी कंपोस्ट बने हैं उसमें से अधिकांश वर्मी कंपोस्ट अब किसानों के माध्यम से वो खेतों तक पहुंच गया है। तो 15 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट खेतों में पहुंचा है। तो जो हम धरती माता कहते हैं, धरती की भी सेवा करना है और माटी पूजन हम लोग अख्ती के दिन किए थे, तो उसके दिशा में एक मजबूत कदम हमारी सरकार ने उठाया है और किसानों ने इसे हाथों हाथ लिया। रायपुर की तस्वीरें दिखाते हैं। सरकार के खिलाफ अनियमित कर्मचारियों ने मोर्चा खोला। ये सीएम हाउस का घेराव करने निकले। पुलिस ने स्मार्ट सिटी दफ्तर के पास रोका। नाराज कर्मचारी वहीं बैठ गए। भारी पुलिस बल यहां तैनात था। ये लोग सरकार से नियमित किए जाने की मांग कर रहे हैं। इधर बीजेपी भी इन्हें समर्थन दे चुकी है। याद दिलाना चाहता हूँ क्या वादा आपने किया था, क्या भरोसा दिलाया था और भरोसे को तोड़ने का काम कर रही है। कांग्रेस सरकार ने घोषणा पत्र में लिखा था, वो शब्द मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के रिक्त पदों में नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी, किसी की छटनी नहीं की जाएगी। ये उनके जन घोषणा पत्र के बिंदु हैं। आज हमारी मांग कर्मचारियों की है, नियमितीकरण, हमारे अंशकालिक को पूर्णकालिक किया जाए, कार्य से पृथक कर्मचारियों को काम से वापस हो और कर्मचारियों का नियमितीकरण हो। इन मुद्दों को लेकर हमारा संघर्ष जारी है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 52 से ज्यादा विभाग के 40 से 50 हजार कर्मचारियों को उस समय जो वेतनभोगी कर्मचारी थे उनको नियमित किया गया था। छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर रायपुर में बीजेपी महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया और यहां कार्यकर्ताओं ने शराब दुकान के सामने बैठकर विरोध जताया। सरकार पर जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाया। नशा माफिया सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देखिए, प्रदेश स्तर पे महिला मोर्चे ने आह्वान किया था कि शराब भट्टियों के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। भूपेश बघेल सरकार को अपना वादा याद दिलाया जाएगा। 4.25 साल पहले जब प्रदेश में चुनाव हुआ तो भूपेश बघेल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जैसे ही हम सत्ता में आएंगे शराबबंदी करेंगे, पर आज 3 साल हो गए हैं कांग्रेस सरकार को, उन्होंने शराबबंदी नहीं करी है। आज जो पूरे छत्तीसगढ़ में जो घटनाएं हो रही हैं, दुष्प्रचार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहे हैं, शोषण हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, सारी जड़ शराब है। इसके विरोध में हम भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की पूरी टीम आज इसका शराब भट्टी के सामने एक रैली के रूप में जाकर वहां पे हल्ला बोल प्रदर्शन का कार्यक्रम करेंगे। रायपुर में फिर से चाकूबाजी हुई जिसमें युवक की मौत हो गई। मामला रायपुर के माना बस्ती का है। दिन दहाड़े चाकूबाजी में विजेंद्र मार्कंडे नाम का युवक घायल हो गया। इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने इलाज के दौरान बताया कि उसकी मौत हो चुकी है। बाद में बस्ती वासियों ने हंगामा कर दिया। स्थानीय लोगों के साथ व्यापारी भी शामिल हुए। चाकूबाजी में 3 लोग जो शामिल थे इन्हें गिरफ्तार कर लिया।
चलिए बढ़ते हैं आगे। बीजापुर में पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि पंचायत और दूसरे विकास कार्यों की रकम कांग्रेस नेताओं के फंड में जा रही है। आरोप लगाया कि जल संसाधन विभाग की 18 लाख की राशि बगैर काम कराए डकार ली गई। जिले में बड़े बड़े कारनामे हो रहे हैं और शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। महेश गागड़ा के आरोप पर पलटवार भी हुआ है। अभी सिंचाई विभाग के जो 18 काम की जो बात कुछ दिन पहले मैंने कहा भी था, आप लोग के सामने कि हम करने वाले। अच्छी बात है कि अजय सिंह ने उसको बता दिया। और ऐसे काम भी हैं जो मार्च में सेंक्शन होता है और मई में पूर्ण भी हो जाता है। ऐसे सिंचाई विभाग में कारनामा भी हुआ है। तो आप सबको पता भी है कि सिंचाई विभाग में 1 महीने में बड़े बड़े तालाब काम किए हैं। सबसे पहले तो ये जो मानसिकता बनी हुई है, हर विषय पे विधायक के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा के बचने का जो रास्ता अपनाया है भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय महेश गागड़ा जी ने, ये सरासर गलत है। यदि कहीं कोई गलत हुआ है वो अपना दस्तावेज प्रस्तुत करें जिला कलेक्टर के पास में और उनकी जांच होकर के यदि ऐसा कुछ दोषी पाए जाते हैं उनको प्रकार। मुंगेली से खबर। लोरमी इलाके से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई। महिला ने 4 साल की दिव्यांग बच्ची को नहर में फेंक दिया। मौजूद एक युवक ने हालांकि अपनी जान पर खेलकर बच्ची को बाहर निकाल लिया। बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया, वो ठीक है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, महिला की तलाश में जुटी हुई है। 4 से 6 साल के आसपास की है, लड़की है जो लाया गया है न्यूज़ रिपोर्टर के द्वारा। अभी तो मुंह में थोड़ा सा पानी आ रहा था, बाकी बच्ची स्टेबल है, वाइटल्स उसके अभी। और बाकी बच्ची देखने से ना मानसिक रूप से विकलांग लग रही है, तो इरिटेबल है, उसकी वजह से अभी तो खिलाना स्टार्ट नहीं किए हैं। बाकी अभी आई फ्रूट्स बॉटल स्टार्ट किए हैं और कंडीशन जैसा भी रहता है 1-2 घंटे बाद स्थिति उसके हिसाब से आगे बढ़े कर रही है। एक बच्ची, छोटी बच्ची है, 2.5 से 3 साल की है, जिसको कि एक महिला गोड़खामी नहर में फेंक करके भागी है। और उसके बाद हमको पता चला तो हम लोगों ने उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लोरमी 50 बिस्तर अस्पताल में। और अभी फिलहाल महिला की पतासाजी हेतु पुलिस पार्टी रवाना है। जैसे पता चलती है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बलरामपुर में पुलिस ने लूटपाट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्त में आए आरोपियों ने एक राहगीर से पहले मारपीट की और फिर रुपए लूटकर फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। लूट की रकम और वारदात में इस्तेमाल बाइक से FIR दर्ज किया गया था, जिसमें उसके साथ कुछ अज्ञात युवकों ने लूटपाट किया था लगभग 5800 रुपये का, जिस पर से पतासाजी करने पर से पुलिस टीम द्वारा मुखबिरी से और उन अज्ञात युवकों को धर दबोचा गया, जो कि आरोपीगण के रूप में राम अवध कुशवाहा, रामकरण नगरिया, इमरान सूरत अगरिया, तीनों निवासी हरिगवां हैं। और उनके पास से जो लूट की राशि 5800 रुपये वो बरामद कर ली गई है। साथ ही इस अपराध में प्रयुक्त मोटरसाइकिल लगभग कीमती 60,000 उसे ही बरामद कर लिया गया है और उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। अमरकंटक इलाके में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश की वजह से पहाड़ का मलबा सड़क पर आ रहा है। जगह जगह रास्ता जाम हो रहा है। गौरेला, पिंडरा, मरवाही समेत अमरकंटक और उससे सटे करंजिया, पुष्पराजगढ़ इलाके में लगातार बारिश है। बारिश से पहाड़ी क्षेत्र में मिट्टी और पत्थर लगातार गिर रहे हैं, रास्ते बंद हो रहे हैं। ज्वालेश्वर और दुर्गाधारा के रास्तों से अमरकंटक आने वाली सड़क में पहाड़ों का मलबा दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से रास्ते बंद हैं, लोग परेशान हैं। भारत घूमने पहुंचे एक रूसी नागरिक को जशपुर में रोकना मुसीबत का सबब बन गया। मामला जशपुर जिले के फरसाबहार का। रूसी नागरिक युगिनी साइकिल से भारत भ्रमण पर निकले हैं। फरसाबहार में सड़क के किनारे हाथी प्रभावित जंगल में टेंट लगाकर वो रुक गए। गनीमत रही कि किसी हाथी से सामना नहीं हुआ, लेकिन विदेशी नागरिक के रुकने की खबर जैसे ही मिली लोगों को तो आसपास लोग यहां पर पहुंच गए उनको देखने के लिए, और देखते देखते यहां मेला लग गया और आलम यह हो गया कि युगिनी परेशान होने लगे। मामले की खबर पुलिस को मिली। पुलिस मौके पर पहुंची, तब करा के सर्किट हाउस में फिर उन्हें रुकवाया गया। युगिनी छत्तीसगढ़ और झारखंड से होते हुए साइकिल से ही नेपाल जाने वाला। बस्तर भले ही अक्सर नक्सलवाद, बम और बारूदों से सुर्खियों में रहता है, लेकिन इसके
इस रूप के अलावा इसकी तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि यहाँ की संस्कृति, सभ्यता और कलाकृतियाँ भी दुनिया में पहचानी जाती हैं और लोगों को यहाँ के इतिहास से जोड़ती हैं। यहाँ के कलाकार मिट्टी, बांस, मेटल, लोहे और पेंटिंग के जरिए बेहद आकर्षक ढंग से दिखाकर बताने की कोशिश कर रहे हैं जो बस्तर के आदिवासियों के जीवन का दिनचर्या में शुमार है। जगदलपुर के कलागुड़ी केंद्र में सदस्य बताते हैं कि उनकी तमाम कलाकृतियाँ आदिवासियों पर आधारित हैं। लोगों का तो रिस्पांस बहुत अच्छे से मिला है। ये यही छत्तीसगढ़ में नहीं, बाहर विदेशों से भी जो पर्यटन आते हैं उनको यहाँ लाया जाता है, तो सामान खरीदते भी हैं, बहुत अच्छे से देखते हैं और फीडबैक भी अच्छा ही मिला है। जितना भी है उन लोग जाते हैं, बताते हैं और हम लोग सोशल मीडिया पे भी इसका पेज, वेबसाइट खोले हुए हैं, ऑनलाइन भी सामान की बिक्री होती है। कलागुड़ी में बेल मेटल, बाम्बो और टेराकोटा से बनी चीज़ें, ज़्यादातर यहाँ पे ट्राइबल पे काम किया गया है। बस्तर की जो भी कलाकृति है उसके बारे में बताया गया है। बस्तर का जो मतलब हमारे बस्तर को आगे बढ़ाने के लिए मतलब ये संस्था उसी पे काम करती है। बस्तर की पहचान सिर्फ नक्सलवाद नहीं है, बस्तर की एक और पहचान है जो है उसकी कलाकृति। बस्तर की कलाकृति की बात की जाए तो बस्तर में बेल मेटल, बम्बू आर्ट और मिट्टी से बने ऐसी अनोखी कलाकृतियाँ हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस कलागुड़ी केंद्र में बस्तर के कलाकारों ने किस तरह से बस्तर कल्चर के ऊपर अपनी पूरी कला को उकेरा है। और ये जो कलाकारी है इसकी मांग सिर्फ स्थानीय तौर पर नहीं है, इसकी मांग देश विदेशों तक है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इस कलागुड़ी जो केंद्र है यहाँ पर काम करने वाले जो समूह के लोग हैं अपनी कलाकारी से ही नाम और शोहरत नहीं कमाते, इसके अलावा वहाँ के जो लोग हैं वो अब गाइड का भी काम करना शुरू कर दिए हैं। बाहर के पर्यटकों के साथ गाइड का काम करते हैं और अपने एक आय का जरिया भी गढ़ते हैं। प्रकाश कुमार, न्यूज़ 18, जगदलपुर। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।